दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ग्रहों के सेनापति मंगल देव 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 50 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। देखिए, जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल स्थित होते हैं तो ऐसे में मांगलिक पत्रिका का निर्माण होता है। व्यक्ति के मांगलिक होने पर उसे कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि यह पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मंगल देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, स्पोर्ट्स, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, वाद विवाद, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव 10 मई 2023 को अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, मंगल देव 10 मई से लेकर और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में रहेंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। वृषभ राशि के जातकों, मंगल देव आपके लिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से साहस और पराक्रम के भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां देने वाला है। मंगल देव तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि गोचर बस मंगल को तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है तो आपके लिए यह बेहतर परिणाम देने का कार्य अवश्य करेंगे, लेकिन तीसरा भाव जो होता है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी या उनके हेल्थ में धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही मंगल देव तीसरे भाव में गोचर करते हुए इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर तुला राशि पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु संबंधित यदि आपको कोई समस्या परेशान कर रही थी तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन वो अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। साथ ही छठे भाव से आपके कर्जे को भी देखा जाता है। तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको कर्ज से मुक्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए आप नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है कि मंगल देव क्योंकि ये छठे भाव को देख रहे हैं, ये रोग के भी, छठवां घर जो होता है वह रोग का भी कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि वृषभ राशि वाले हैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन पहले से यदि आपको कोई दीर्घकालिक रोग था या डॉक्टर ने आपको बोल के रखा था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो अब ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है क्योंकि मंगल देव आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे। तो देखिए, अगर हम देखें तो एक प्रकार से आपके लिए तो अच्छा ही है क्योंकि आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। थोड़े समय के लिए आपको कष्ट होगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह इनकी उच्च राशि मकर राशि पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है। यदि आपका कोई भी कार्य यात्रा से रिलेटेड है तो आपको यात्राएं अवश्य करनी पड़ेंगी और यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके पिता के हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वह ठीक हो जाएगी। साथ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, टेम्पल वगैरह में आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो यात्राएं होंगी ना वृषभ राशि वालों, वो आपके लिए शुभता वाली रहेंगी, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। यह समय अवधि आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा।
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। साथ ही यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी में हैं तो यहाँ पे आप अवार्डेड हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि दसम भाव में थोड़ा सा जो आपके कुलीग्स होंगे उनके साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि दसम भाव को लेकर आप एग्रेसिव रहेंगे। साथ ही दसम भाव को लेकर आप में एनर्जी रहेगी, तो आप अपने कार्यों को बखूबी अच्छे तरीके से करते नजर आएंगे, लेकिन अपने कार्यों में किसी की टोका टिप्पणी पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं से उच्चाधिकारियों के साथ में थोड़ी बहुत बातचीत होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपको वाद विवाद से अवश्य दूर रहना चाहिए। जितना हो सके शांति से अपने कार्य को करेंगे तो आपके लिए लाभ बहुत अच्छा होगा। जो वृषभ राशि वाले विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं या विदेशी भूमि से आप अर्निंग करते हैं तो उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप देखेंगे कि आपके इनकम में वृद्धि होगी। व्यवसायिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों, आप यदि कहीं पर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, हालांकि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, इसके बाद ही पार्टनरशिप में बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए चीटिंग होने के योग बन जाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है थर्ड हाउस के अंदर नीच के हो रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जीवन साथी के स्वभाव में आपको उग्रता देखने को मिल सकती है। तो अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव न बढ़ने पाए, इस चीज का ध्यान रखें। ओवरऑल स्थितियां बढ़िया रहेंगी, आपके सोचे हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि 4 बड़ी खुशखबरी मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपको कौन से मिलने वाली है। सबसे पहली जो बड़ी खुशखबरी होगी वह वृषभ राशि वाले स्टूडेंट के लिए रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए भी समय बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप विदेश जाकर कहीं पर पढ़ाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी और आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, एडमिशन को लेकर कोई चिंताएं थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंताएं थी, तो वह चिंताएं अवश्य आपकी यहाँ पर दूर होती नजर आने वाली हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो जो दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी वह होगी सुख साधनों से संबंधित। मंगलदेव भले ही नीच के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की जो स्थिति रहेगी ना वृषभ राशि वालों, बहुत ही अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी कि आप किसी शादी, फंक्शन, समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं, या आपके घर परिवार में शादी, फंक्शन जैसे योग, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी रहेगी कि जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। और इसके साथ में जो चौथी बड़ी खुशखबरी है, आपके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप हो सकते हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक इंटरनेट, मीडिया और इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप में एनर्जी अच्छी रहेगी और जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, उनसे आपको लिक्विड मनी अच्छी प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति अवश्य दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। अब सावधानी क्या रखनी है, देखिए, वाद विवाद में आप नहीं पड़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। तीसरी स्थिति कि यदि आपको कोई दीर्घकालिक रोग था, अगर वो आपके उभर कर सामने आता है तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा और आप आगे आने वाले समय में हेल्थी रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, देखिए, मंगलदेव थर्ड हाउस के अंदर नीच के हो रहे हैं, तो पराक्रम साहस में वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन नीच का कोई भी ग्रह हो थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम अवश्य देता है। तो अगर हम देखें तो 70 से 80% आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। 20% आपके लिए थोड़ा सा क्रोध में अपने ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का उपाय, आप हनुमान चालीसा पढ़ें या आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका लगा सकते हैं। 3 में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।